हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। और रिएक्शन करने लगी हूँ आज मैं फर्स्ट टाइम दीमापुर पे। देखते हैं दीमापुर कहाँ पे, इंडिया में कौन सी जगह पे। आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में है, बट लेट्स सी। और कुछ अमेजिंग चीज़ें हैं उसके बारे में। और अगर आप जो दीमापुर से देख रहे हैं तो ज़रूर बताना कि जो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे सही है और जो चीज़ें मिस हो गई हैं और जो मुझे कहीं से भी देखना है मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं उस जगह पे भी रिएक्शन करूँ। एंड लेट्स एक्सप्लोर इंडिया। सो सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर जरूर कर देना। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी इस वीडियो को चेक करते हैं और चेक करते हैं क्या है इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। सो लेट्स प्ले दिस। एक ऐसा शहर जहां पूर्वोत्तर भारत का सबसे दूसरा बिजिएस्ट स्टेशन मौजूद है। इस शहर में एक ही रेलवे स्टेशन है और एक ही एयरपोर्ट। इस शहर के लोग बड़े दिलदार हैं और काफी एजुकेटेड भी। यहाँ आपको कमाल की जगह तो मिलेंगी ही, साथ ही यूनिक डिशेस भी मिलेंगी। ये शहर कचारी ट्राइब की प्राचीन राजधानी है। लेकिन ये शहर है कौन सा? हम बात कर रहे हैं दीमापुर शहर के बारे में दोस्तों। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं दीमापुर की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, दीमापुर जिसे ब्रिक टाउन भी कहा जाता है, ये हिस्सा है भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसे एक खूबसूरत राज्य नागालैंड का। जी हाँ, अच्छा, वही नागालैंड जिसे पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में सामने आए नागालैंड में कुल 16 जिले हैं और उन्हीं में से एक है दीमापुर। और इस जिले में बसता है दीमापुर शहर, जो फेमस है अपने इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता, हस्तशिल्प और हैंडलूम आइटम्स, उत्सव, शॉपिंग मॉल्स, पर्यटक स्थल और खंडहरों के लिए। ये शहर जिले का मुख्यालय और राज्य का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है, जहां 1,72,000 के लगभग लोग बसते हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ही नहीं बल्कि कई जनजातियां भी शामिल हैं, जो हमेशा लोगों की हंसी ठिठोलियों और चहलकदमी से गुलजार रहता है। यहाँ कभी किसी को अकेलापन महसूस नहीं होता, जिसका कारण है पर स्क्वायर किलोमीटर में फैले 2,455 के लगभग लोग, जो लोगों को पल भर में अपना बना लेते हैं। दरअसल दीमापुर के फ्रेंडली लोगों लोग का हैं। नेचर काफी फ्रेंडली और सादा है। ये ऊंच नीच या छोटे बड़े का फर्क नहीं करते, बल्कि अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए हर सैलानी का दिल से स्वागत करते हैं। दीमापुर दोस्तों असम की राज्य सीमा के पास धनसिरी नदी के किनारे पर बसा है। ये शहर आज नागालैंड का आई वाज सबसे बड़ा राइट, शहर नॉर्थ और ईस्ट नगर में। पालिका भी है और यहाँ आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी भाषा को मान्यता दी गई है, जबकि इंग्लिश के साथ साथ लोग नागामीज बोलने में भी एक्सपर्ट हैं। लेकिन इन दोनों ही भाषाओं के अलावा दीमापुर वासी हिंदी को अच्छे से बोल और समझ लेते हैं, यानी सैलानी देसी हो या विदेशी, दीमापुर में घूमने में उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। ये शहर दक्षिण और पूर्व में कोहिमा जिले, पश्चिम में असम के कार्बी आंगलोंग जिले और उत्तर में असम के गोलाघाट जिले से घिरा है। दीमापुर को नागालैंड का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, जहां से होकर आप पूरे नागालैंड का दीदार कर सकते हैं। यूँ तो हम दीमापुर को एक जिले के रूप में जानते हैं, लेकिन 18 दिसंबर 2021 को इसके भी 3 हिस्से हुए, जिनमें से एक चुमोकेदिया जिला, दूसरा न्यूलैंड जिला और तीसरा अभी बना 2021 में ही दीमापुर हुआ जिला। ये। लेकिन इसके बाद भी दीमापुर शहर की चमक कम नहीं हुई, बल्कि आज भी नागालैंड के लिए सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद खास है। इसे नागालैंड का कमर्शियल सेंटर भी माना जाता है। शहर की इकोनॉमी आज नागालैंड के बड़े बड़े जिलों को भी टक्कर दे रही है, जहां कई शॉपिंग सेंटर्स, मार्केट, बैंक और फाइनेंस सेंटर्स हैं, जो लोगों की आय का मेन साधन है। दीमापुर शहर सबसे ज्यादा कमाई करता है ट्रेड यानी व्यापार के जरिए। रेल और सड़क मार्ग से हर साल करोड़ों का माल दीमापुर से देश और विदेशों में पहुंचाया जाता है और एक्सपोर्ट के लिहाज से दीमापुर नागालैंड के सबसे बड़े सेंटर्स में से एक है। इसके बाद यहाँ कृषि से भी अच्छी खासी कमाई होती है। मक्का, धान, अरबी और मिर्च जैसी फसलों को यहाँ बड़े पैमानों पर उगाया जाता है, जबकि मौसमी फसलों में इतने नाम है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। शहर का बैंकिंग सिस्टम भी बेहद कमाल का है, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। इस सब के बाद दीमापुर अपने लग्जूरियस छोटे बड़े होटल्स के लिए भी जाना जाता है। ये शहर नागालैंड में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शहरों में शुमार होता है, जहाँ का लिटरेसी रेट 84.8% है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों लगभग बराबरी का आंकड़ा रखते हैं। पुरुष जहाँ 88% के साथ 4 पॉइंट आगे हैं, वहीं महिला 84% के साथ दीमापुर के पुरुषों को टक्कर देने के लिए तैयार है। दीमापुर में आओ, चाखे संग, कोन्याक और दिमासा कचारी जैसी कई जनजातियों से जुड़े लोग रहते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान और रीति रिवाज काफी अलग है। और इसी डाइवर्स कल्चर के चलते दीमापुर को मिनी इंडिया भी कहते हैं, जहाँ कदम कदम पर भाषा और पहनावा भी बदला हुआ नजर आता है। हालांकि दीमापुर और कचारी जनजाति का रिश्ता काफी गहरा है। करीबन 13वीं
शताब्दी से भी पहले यहाँ कचारी जनजाति का शासन चला रहा है। दीमापुर कचारी ट्राइब की प्राचीन राजधानी भी रह चुका है, जिनकी सुनहरी यादें पूरे शहर और यहाँ आसपास बिखरे खंडहरों में पाई जाती है। और इतना ही नहीं, शहर का नाम भी कचारी बोली से लिया गया है, जिसमें दी का मतलब होता है नदी, माँ का मतलब होता है महान या फिर बड़ा, और पुर का मतलब होता है शहर। इस तरह दीमापुर का मतलब होता है महान नदी के पास का शहर। शहर के इतिहास की बात करें तो ये महापाषाण के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जहाँ 1536 ईस्वी में आहोम राजाओं ने आक्रमण किया, जिसके चलते लगभग पूरा दीमापुर तहस नहस हो गया था। इस आक्रमण के बाद ही दीमापुर खंडहरों में तब्दील हुआ। दीमापुर के खंडहरों में सबसे फेमस है कचारी खंडहर, जिसके बीचों बीच सिर्फ पत्थर का खंबा खड़ा है। इसके अलावा कचारी राजबाड़ी किले के खंडहरों का अस्तित्व भी शहर में साफ साफ देखा जा सकता है। हालांकि शहर का प्राचीन इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ शतरंज की ऊंची ऊंची और कई फीट बड़ी बड़ी गोटियां हैं, जिन्हें चट्टानों से बनाया गया है। शतरंज की उन ऊंची और बड़ी बड़ी गोटियों को देखने के लिए दूर दूर से लोग दीमापुर पहुँचते हैं। आपको बता दें कि पांडवों के भाई भीम की पत्नी हिडिंबा, जो यहाँ की राजकुमारी हुआ करती थी, एक वक्त था जब दीमापुर को हिडिंबापुर के नाम से जाना जाता था। इतना ही नहीं, आज दीमापुर में रहने वाले डिमाशा जनजाति के लोग खुद को भीम की पत्नी हिडिंबा का वंशज मानते हैं। कहते हैं कि इन विशाल शतरंज की गोटियों से भीम और उनके बेटे घटोत्कच शतरंज खेला करते थे। यानी आप समझ सकते हैं कि भीम और घटोत्कच का आकार कितना बड़ा रहा होगा। इसके अलावा दीमापुर में पांडवों ने वनवास के दौरान काफी लंबा समय गुजारा, इसलिए दीमापुर को आज भी पांडवों, खासकर भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा के लिए जाना जाता है। दीमापुर में घूमने के लिए काफी कुछ है, जैसे दीमापुर लोकल मार्केट, जो शॉपिंग लवर्स के लिए जन्नत से कम नहीं। रंग बिरंगी दुकानों में प्यारी सी मुस्कान लिए दुकानदार ग्राहकों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। ये मार्केट नागालैंड की संस्कृति और सभ्यता को जानने के लिए बेस्ट जगह है, जहाँ खाने से लेकर पहनने, सजाने और देखने के लिए काफी कुछ है। आप यहाँ कपड़ों से लेकर खाने तक का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं ग्रीन पार्क, जो दीमापुर से लगभग 9 किलोमीटर दूर घूमने और आराम करने के लिए बेस्ट जगह है, जहाँ हरी भरी वादियाँ, पेड़ पौधे और छोटे छोटे डेकोरेटेड गार्डन्स भी हैं। यहाँ न सिर्फ शांत मौसम का मजा लिया जा सकता है, बल्कि बोटिंग जैसे एडवेंचर में भी डूबा जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, दीमापुर में घूमने के लिए ट्रिपल फॉल्स जैसी एक सुनहरी जगह भी है। सेइथेकेमा नाम के गांव में मौजूद ये झरना करीब 280 फीट ऊंचाई से नीचे गिरता है और नीचे आते आते 3 भागों में बढ़ जाता है। इसीलिए इसे ट्रिपल फॉल्स कहा जाता है। ये जगह प्रकृति के काफी करीब है, लेकिन इससे भी ज्यादा लोग पहुँचते हैं कचारी के खंडहरों को देखने के लिए, जिन्हें 10वीं शताब्दी के लगभग बनाया गया था। वैसे तो खंडहरों को देखने जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन इन खंडहरों की बात ही निराली है। यहाँ आपको मशरूम के आकार के कई खंबे देखने को मिलते हैं, जिनकी आकृति बेहद खास है। इसके बाद आप जा सकते हैं हांगकांग मार्केट, जो शॉपिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है, स्पेशली तब जब आपको विदेशी चीज खरीदने हो, क्योंकि इस मार्केट में देसी के साथ साथ विदेशी चीजों का भी अच्छा कलेक्शन है, वो भी हर सीजन में। इसीलिए अगर आप देसी के साथ कुछ विदेशी भी घर लाना चाहते हैं तो दीमापुर के हांगकांग मार्केट में जरूर जाएं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जूलॉजिकल पार्क, जो शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर है। ये जगह फैमिली और बच्चों के साथ घूमने के लिए बेहतरीन जगह है, जहाँ हिरण, मगर जैसे कई जानवर और अलग अलग प्रजाति की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। इन सब के अलावा दीमापुर नागालैंड साइंस सेंटर, नागालैंड बम्बू रिजॉर्ट सेंटर और कई दूसरी जगहों के लिए भी फेमस है। इसलिए दीमापुर जाएं तो टाइम लंबा लेकर जाएं, वरना आप काफी कुछ मिस कर सकते हैं। दीमापुर का तापमान दोस्तों लगभग हर मौसम में 15 से 24 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसलिए यहाँ कब जाना और कब नहीं, इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप कभी भी जा सकते हैं। दीमापुर अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, जीवंत त्योहार और पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। शहर में साल भर अलग अलग त्योहार सेलिब्रेट होते हैं, लेकिन सबसे खास है हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल सिर्फ दीमापुर का ही नहीं, बल्कि पूरे नागालैंड का सबसे खास त्योहार है, जिसका नाम दीमापुर के कलरफुल फॉरेस्ट बर्ड हॉर्नबिल से लिया गया है। हॉर्नबिल त्योहार को त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, जिसे नागालैंड सरकार द्वारा 2000 के लगभग शुरू किया गया था। तब से हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल को पूरे 10 दिनों के लिए बड़ी धूमधाम और जोश के साथ मनाया जाता है। एओलियांग महोत्सव भी दीमापुर के खास उत्सवों में से एक है, जो हर साल अप्रैल के पहले वीक में दीमापुर के मोन जिले में कोन्याक नागा जनजाति द्वारा सेलिब्रेट होता है। दरअसल ये उत्सव नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान लोग नाचते हैं, गाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। इसके अलावा शहर में सेक्रेनई, मोआत्सु मोंग और मीमकुट जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनकी गूंज पूरे नागालैंड में सुनाई देती है और लोग बड़ी संख्या में इन त्योहारों का हिस्सा बनने के लिए चले आते हैं। वैसे तो शहरों में रेलवे नेटवर्क्स का पूरा जाल देखने को मिलता है और ट्रेन की आवाज कानों में गूंजती रहती है, लेकिन दीमापुर में आपको एकमात्र रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा, जिसे दीमापुर रेलवे स्टेशन कहते हैं। पूरे दीमापुर जिले में यही एकमात्र रेलवे स्टेशन ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा हब है, जहाँ से माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होता ही है, साथ ही यात्रियों का आना जाना भी लगा रहता है। इस तरह दीमापुर का मेन रेलवे
स्टेशन पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे बिजी स्टेशन माना जाता है। रेलवे स्टेशन के अलावा इस शहर में एक ही एयरपोर्ट है, इसे भी दीमापुर एयरपोर्ट कहते हैं। खास ये है कि इस एयरपोर्ट को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था। ये नागालैंड का एकमात्र एंट्री पॉइंट है, जबकि ओह, इतना दीमापुर का पुराना एकमात्र एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जहां से हर साल लाखों लोग दीमापुर आते हैं और अपनी अपनी मंजिल को जाते हैं। इस तरह ये नागालैंड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी बनता है। दीमापुर दोस्तों एक सुरक्षित और बेहद किफायती शहर है, जहां आप बहुत ही कम पैसों में एक अच्छी ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। ओके, लेकिन अभी दीमापुर के जो फूड स्पेशलिटीज़ हैं वो अभी नहीं इस वीडियो में मैंने देखी। वीडियो के शुरू में मुझे लग रहा था बताएंगे, सो वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है और अच्छा लगा मुझे। दीमापुर काफ़ी वेल डेवलप्ड है और नागालैंड के साथ है, लाइक कह सकते हैं नागालैंड का पार्ट है। और अगर आप दीमापुर से हैं तो ज़रूर बताना मुझे कैसी जगह है। और उनका वेदर मुझे बड़ा अच्छा लगा है, ये वाला वेदर जो होता है वो मतलब बेस्ट होता है, और ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, सो हर टाइम उनका अच्छा वेदर रहता है। और फेस्टिवल्स तो पूरे इंडिया में ऐसे लाइक बहुत ही डाइवर्सिटी है। इंडिया के हर स्टेट में हर सिटी में अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो एजुकेशन के हिसाब से जो लड़का और लड़कियों का अच्छा रेशो है, मतलब एक जना ही दोनों पढ़ते हैं, एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा अच्छा है दीमापुर। सो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट में जो जाएगा, इंडिया में जाएगा, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट विजिट करना चाहिए उसको, क्योंकि अब तक मैंने जितने जगहों पे रिएक्शन किया है वो सब लाइक उनको देख के लगता है कि अच्छा इधर तो जाना बनता है, मतलब हर जगह ही बहुत अच्छी है। सो नेक्स्ट किस पे रिएक्शन करो ज़रूर बताना। दीमापुर से हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर नहीं भी हैं तो वो भी सब्सक्राइब करना, बताएं कि आप कौन सी जगह से हैं, उस पर भी रिएक्शन करेंगे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।